2-3 साल शायद पिछले साल या उससे पिछले साल आज के मौके पे ना हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं ना, सुनने से क्या मैं कहता हूं वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं, माज़अल्लाह जाली वीजे लगवा दिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है। कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं होगा जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हालात खराब हो गए, लोग रोज के किस्से सुनाते थे। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो, हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर 1400 सहाबा को लेके गए उमरा करने, मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उमरा नहीं करते। तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक है 1400 सहाबा, हम नहीं उमरा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है, सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी, तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे। और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शरायत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया। हौसला, तदब्बर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उमरा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलैहि, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखने देंगे, माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने 3वीं दफा कहा अली काटो, तो शेरे खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता, कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन 1 साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए।
10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को। दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान 1,00,000 से ज्यादा हो गए उनकी तरफ से। अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां? 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने। मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था। समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। और भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा बड़ा। जिन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डालना। पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सबर एक तदबीर है। ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सबर करे और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे या रसूल अल्लाह? उसके बाद तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे। इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी। और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। और हुजूर ने फरमाया जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। सिर्फ फौदगी के वक्त नहीं, सिर्फ फौदगी के वक्त नहीं, जब कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले। फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूं। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अच्छा तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात कई दफा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफा कोताही करते हैं। वो नहीं बताते घर इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं। लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की जरूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की
ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے۔ صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے۔ آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اِنَّا لِلَّہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہیں میں نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ وانا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق، حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔
अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, दो चार बातें, यहां तक कि लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते, मां को लफ्ज नहीं भूलते, बाप की रूह छलनी कर देते हैं वो जुमले, लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है, कहते बच्चा अजे एक ही है, एक में हौसला करे की है माशाअल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते गर्म खून है, मुका कब। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना तो किस में हौसला होगा? बोले किसी में भी नहीं। छुट्टी सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता, और फिर कह दिया वो तो गरम खून है। वो क्या बात करते हो, गरम खून? अब्बे के गले पड़ गया गरम खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गरम खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है, और गरम खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए। जलाल सिर्फ रह गया, अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए, कोई ऐसी बात नहीं। हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गरम खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गरम खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गरम खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करे, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते हैं, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कारी से। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या मान है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी, तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम उंज हो जे ना जे जो ने मशवरा दिता सी ते ओ नाल ही गौस पाक बन जांदा। तेनू आखिया सी ना
فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاتا ہے. وہ کہندے تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ, تینوں میں آکھیا سی میں انج نہ کر. اور بندہ پریشان ہوتا ہے, کام الٹ ہو گیا, اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلوں ہی آکھیا سی. جی عجیب بات ہے, شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا, میں نے تو پہلے ہی کہا. او بس کر یار, اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا, بس کر. مشورہ